हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एविएशन नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में मैं ना ही आप लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, ना ही आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। बट उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस मेरा एक सीक्रेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस सीक्रेट को या फिर एक सीक्रेट टेक्निक को यूज़ करके मैंने भी अपने कॉलेज टाइम पे मैक्सिमम रिजल्ट्स या फिर मैक्सिमम मॉड्यूल्स क्लियर किए थे। मैं आज ये सीक्रेट आप लोगों को पास ऑन करूँगा ताकि आप लोग भी मैक्सिमम रिजल्ट्स ला सको मेरा ये सीक्रेट जानने के बाद। और आपको ये सीक्रेट जानने के लिए बस एक सिंपल चीज़ करनी है, इस वीडियो को पूरा देखो। लेट्स एक्चुअली बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहली बात, मैं जब भी बात करता हूँ मॉड्यूल एग्ज़ाम्स की, तो वो मॉड्यूल एग्ज़ाम्स में 11 B1 के लिए जो DGCA पेपर्स है और 10 जो B2 के लिए DGCA पेपर्स है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ना ही कॉलेज के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में। अब मैं बात करता हूँ एक सीक्रेट की जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सीक्रेट में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको किस सीक्वेंस में मॉड्यूल्स अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपके जो कॉलेज लाइफ के 2 इयर्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉड्यूल्स क्लियर हो जाए, एटलीस्ट 8 to 9 मॉड्यूल्स क्लियर हो जाए। मैं आप लोगों को जो सीक्वेंस बताता हूँ वो आप एक नोट डाउन करके रख सकते हो ताकि आप उसी वे में प्रिपेयर करो एंड ट्रस्ट में आपको बेस्ट रिजल्ट आइए। सबसे पहले जो 2 मॉड्यूल्स मैं आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए सजेस्ट करूँगा वो हो गए मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 8। अब मैं इसके पीछे की रीजंस भी बताऊँगा कि मैं आपको ये सीक्वेंस क्यों बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको मॉड्यूल अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहा हूँ वो है मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 8। क्योंकि मॉड्यूल 3 एक बेसिक मॉड्यूल है जिसमें बहुत सारे 11th और 12th के कॉन्सेप्ट्स भी है जो कि आपको ईजिली रिकलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है मॉड्यूल 3 और नेक्स्ट जो मॉड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ आपको अटेम्प्ट करना है 3 के साथ, वो है मॉड्यूल 8 जो कि है एरोडायनेमिक्स, जिसमें फ्लाइट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लाइट रहते हैं, जो फोर्सेस एक्ट होते हैं फ्लाइट पे, उसके ऊपर ये पूरा मॉड्यूल होता है। और ऑब्वियसली आपने AME फील्ड में एडमिशन लिया है तो आपको एयरक्राफ्ट से प्यार होगा, इसलिए आपने एडमिशन लिया है। आपको ये मॉड्यूल भी काफ़ी ईजिली ग्रास्प हो जाएगा क्योंकि आप फ्रेश हो फील्ड में, काफ़ी ज़्यादा एंथुसियाज्म रहता है नई नई चीज़ें जानने का स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में। इसलिए आपको मॉड्यूल्स 3 और 8 अटेम्प्ट करना है सबसे पहले। इसके पीछे का एक सबकॉन्शियस रीज़न ये भी है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एक मॉड्यूल एग्ज़ाम फेस करने जा रहे हो और जो मॉड्यूल 3 या फिर 8 ये 2 मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रिटेन करना है आपको बस। जैसे आप पहली बार मॉड्यूल अटेम्प्ट करने जाओगे तो वो थोड़ा सा जो फियर होगा वो क्योंकि आपने अच्छे से अबंडेंटली प्रिपेयर किया है मॉड्यूल 3 और 8 को, वो फियर निकल जाएगा जो आपके अंदर शायद नेक्स्ट 3 या 4 अटेम्प्ट में रह जाता अगर आप पहले कोई और मॉड्यूल क्लियर करते। प्लस अगर आप कोई और मॉड्यूल पहले क्लियर करने के लिए या फिर अटेम्प्ट करने के लिए जाओगे तो ऑलरेडी वो मॉड्यूल का प्रेशर रहेगा, प्लस क्योंकि आपका वो पहली बार है, पहली बार आप PC फेस कर रहे हो, पहली बार मॉड्यूल एग्ज़ाम फेस कर रहे हो, अलग से फियर रहेगा। अब इसके पीछे का एक और रीज़न मैं बताना चाहूँगा। जैसे ही आप ये 2 मॉड्यूल क्लियर कर लोगे सबसे पहले, और मैक्सिमम टाइम में ये 2 मॉड्यूल क्लियर हो ही जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का, सबसे ज़्यादा बेनिफिट या फिर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको एक सेल्फ बूस्ट मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आता है नेक्स्ट के मॉड्यूल्स क्लियर करने के लिए, जो कि ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आपको जो मॉड्यूल्स अटैम्प्ट करने हैं वो है मॉड्यूल 3 एंड 8। अब बात करते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस की। नेक्स्ट सीक्वेंस में आपको जो मॉड्यूल नेक्स्ट अटैम्प्ट में जो आपको मॉड्यूल्स प्रिपेयर करने हैं या फिर देने हैं वो है मॉड्यूल 9 एंड 10। मॉड्यूल 9 इज़ ह्यूमन फैक्टर एंड मॉड्यूल 10 इज़ CAR। आप जो पहले 2 मॉड्यूल्स क्लियर करोगे वो टाइम तक आपके जो कॉलेज लाइफ के जो 2 साल है उसमें से मैक्सिमम 6 to 8 मंथ्स चला जाएगा, क्योंकि आपको पहले कंप्यूटर नंबर का प्रोसेस होता है, उसके बाद नंबर आता है, उसके बाद जो एग्ज़ाम्स के डेट वगैरह एंड ऑल और बहुत सारा प्रोसेस चलता है, उसमें 6 to 8 मंथ्स चले ही जाएगा आपके फर्स्ट अटैम्प्ट होने तक। अब आपको जो नेक्स्ट अटैम्प्ट करना है वो है मॉड्यूल 9 एंड 10। ये 6 to 8 मंथ्स में आपने एविएशन के काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ ही लिए होंगे, इसलिए आपको CR अटैम्प्ट करना है उसके बाद, और उसके साथ अटैम्प्ट करना है ह्यूमन फैक्टर। बेसिकली ह्यूमन फैक्टर का जो मॉड्यूल है उसमें क्या होता है, अगर मैं आपको एक बहुत ही जनरल भाषा या फिर बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाऊँ तो ह्यूमन फैक्टर में होता है रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन, और कैसे ये दोनों का रिलेशन बैलेंस करके पूरा एनवायरनमेंट प्रॉपर वे में काम कर सकता है, वर्किंग एनवायरनमेंट। यही है ह्यूमन फैक्टर में। तो ईजीली ये दोनों मॉड्यूल्स भी क्लियर हो सकते हैं। पहले 3 और 8 के बाद आपको अटेम्प्ट करना है 9 और 10।
मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट 2 मॉड्यूल्स के लिए। सो जैसे जैसे आप मॉड्यूल्स क्लियर करते जाओगे, याद रखिएगा अपने आप को भी थोड़ा सा अपग्रेड करते रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है नेक्स्ट मॉड्यूल्स को अटैम्प्ट करने और क्लियर करने में। सो नेक्स्ट 2 मॉड्यूल्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्लियर करने के लिए, वो हो गए मॉड्यूल 4 एंड 5। सो मॉड्यूल 4 एंड 5 मैं आप लोगों को सजेस्ट करने के लिए इसलिए कहूँगा, अटैम्प्ट करने के लिए इसलिए सजेस्ट करूँगा क्योंकि ये दोनों मॉड्यूल में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स है जो सेम है, या फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसा टॉपिक है जो बेसिक मॉड्यूल 4 में और उसका एडवांस टेक्नोलॉजी मॉड्यूल 5 में। सो उसके बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा मॉड्यूल 4 एंड 5 क्लियर करने का, और इसमें आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब आगे से जितने भी मैं सारे मॉड्यूल्स बताऊँगा इसमें आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, बट जो 4 मॉड्यूल स्टार्टिंग में क्लियर किए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा या फिर एडेड एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे नेक्स्ट 6 मॉड्यूल B2 के लिए और नेक्स्ट 7 मॉड्यूल B1 के लिए क्लियर करने के लिए। सो इसके बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो मॉड्यूल्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ये 6 मॉड्यूल्स के बाद वो हो गए मॉड्यूल 6 एंड मॉड्यूल 7। वापस से ये दोनों मॉड्यूल्स मैं आपको साथ में अटैम्प्ट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों मॉड्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लिंक लगेंगे मॉड्यूल 6 और 7 के बीच में। सो आपको आपके जो एंड स्टेजेस होंगे कॉलेज के, मे बी लास्ट सेमेस्टर होगा या फिर सेकेंड लास्ट सेमेस्टर होगा, उसमें आप लोगों को ये मॉड्यूल अटैम्प्ट करना है मॉड्यूल 6 एंड 7। अब मैं बात करता हूँ फाइनल मॉड्यूल्स की, जो कि एकदम एडवांस्ड मॉड्यूल्स होता है B2 के लिए 13 एंड 14 ऑब्वियसली इतना एडवांस नहीं है, बट जो 13 मॉड्यूल है B2 के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और काफ़ी ज़्यादा टफ भी माना जाता है, और सेम B1 के लिए 11, 15, 17 ये सारे मॉड्यूल्स काफ़ी ज़्यादा टफ माने जाते हैं। सो आप लोगों को ये मॉड्यूल कब अटेम्प्ट करना है इस पर अच्छे से गौर कीजिएगा। सो जैसे ही आपके ये स्टार्टिंग के 8 मॉड्यूल क्लियर हो जाते हैं, सो ये जो नेक्स्ट मेजर मॉड्यूल्स है इसके लिए आपको एक ब्रेक लेना ज़रूरी है। इसके लिए आप एक अटेम्प्ट छोड़ सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि छोड़ो ही कंपल्सरीली, बट मैं आपको जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप एक अटेम्प्ट छोड़ दीजिए। जब भी आप एक वर्किंग एनवायरनमेंट में चले जाने वाले रहोगे, जस्ट उसके पहले ये पूरा थियरी पार्ट पढ़ के रखिए, मॉड्यूल 13 का या फिर 11, 17 का जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। उसके बाद आप जैसे ही फील्ड में एंटर करोगे तो जो भी नॉलेज आपने पढ़ा है 13 में या फिर जो B1 की मेजर मॉड्यूल्स है उसमें, उसको इम्प्लीमेंट करके देखो कि फील्ड में आपको कैसे वो नॉलेज यूज़ हो रहा है। उसके बाद आप अटेम्प्ट करो, यानी कि जब भी आप ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रहोगे, OJT में रहोगे या फिर EET में रहोगे, जो आपकी ट्रेनिंग है 147 के स्टूडेंट्स के, वो टाइम पर रहोगे, तब आप ये जो मॉड्यूल है उसको अटेम्प्ट करो जो लास्ट के मेजर मॉड्यूल्स है, ताकि ये जो मेजर मॉड्यूल्स होते हैं इसमें आपका दोनों इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, थियरी का भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आएगा कि जो थियरी आपने ये पढ़ा है मेजर मॉड्यूल में वो किस तरह से अप्लाई होता है फील्ड में। सो ये आपको शायद से हेल्प कर सकता है मॉड्यूल क्लियर करने के लिए। सो इस तरह से आपको जो पूरा मॉड्यूल का सीक्वेंस है वो प्रिपेयर करना है। मैं एक समरी आपको दे देता हूँ कि जो मैंने सीक्वेंस बताया वो किस तरह से है। मैं B2 के लिए बताऊँगा, B1 के लिए भी सेम सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, बस लास्ट में मेजर मॉड्यूल्स दोनों के डिफर हो जाएंगे। सो सीक्वेंस अगर मैं आपको समराइज़ करके एक ही बार में बताऊँ तो सबसे पहले आपको क्लियर करना है मॉड्यूल 3 एंड 8, उसके बाद आपको क्लियर करना है मॉड्यूल 9 एंड 10, उसके बाद आपको क्लियर करना है मॉड्यूल 6 एंड 7, उसके बाद आपको क्लियर करना है मॉड्यूल 4 एंड 5, उसके बाद आपको मॉड्यूल क्लियर करना है मॉड्यूल 6 एंड 7, उसके बाद लास्ट में आपको जो मेजर मॉड्यूल्स बचे होते हैं उसे क्लियर करना चाहिए। अब इसके बाद मैं आप लोगों से एक और जो मुझे क्वेश्चन आता है बार बार कि एक अटैम्प्ट में कितने मैक्सिमम मॉड्यूल्स हमें अप्लाई करने होते हैं। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि एक अटैम्प्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 2 मॉड्यूल्स अटैम्प्ट करो, चाहे आपकी प्रिपरेशन 4 मॉड्यूल्स की भी क्यों ना हो अच्छे से। अब इसके पीछे का भी मैं एक रीज़न बताता हूँ आपको जो मैंने खुद फेस किया है। अगर हम 3 या 4 मॉड्यूल्स भरते हैं और 2 दिन में आपके ये 4 मॉड्यूल्स का एग्ज़ाम है, सो आपको रिवाइज़ करने के लिए एबंडेंट टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। चाहे आप कितना भी वेल प्रिपेयर्ड हो, जब तक आप कोई टॉपिक का रिविज़न नहीं करते हो तब तक आपको वो चीज़ें रिकॉल नहीं होती है एग्ज़ाम में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको 3 या 4 मॉड्यूल नहीं भरने चाहिए एक अटेम्प्ट में। हाँ, कोई अगर बहुत ज़्यादा ही स्कॉलर या फिर स्मार्ट है तो वो ये 3-4 मॉड्यूल भर के क्लियर कर देता है, बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने पर्सनली भी कभी 3-4 मॉड्यूल साथ में नहीं भरे। सो 2-2 करके ही आपको सारे मॉड्यूल्स क्लियर करने हैं, और वो भी जो पैर में मैंने ये पूरे वीडियो में बताया वो पैर्स में।
अब मैं इसके पीछे का एक और रीज़न बताता हूँ। अगर आपके 3 या 4 मॉड्यूल्स आपने भर दिए और बाय चांस कोई एक मॉड्यूल की प्रिपरेशन थोड़ा सा रह गया और अगर आपका वो मॉड्यूल क्लियर नहीं हो पाया तो फिर से वो पूरे मॉड्यूल का पढ़ाई करने काफ़ी ज़्यादा बोर होता है। यस, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा और जो भी फील्ड से बच्चे हैं वो इससे रिलेटेड कर पाएंगे। और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि 2-2 मॉड्यूल करके आप अटेम्प्ट करो, वो भी जो सीक्वेंस मैंने बताया है उस सीक्वेंस में करो। तो ये जो सारे मॉड्यूल्स हैं वो मैक्सिमम 2 या फिर 2.5 ईयर्स में आपके सारे मॉड्यूल्स क्लियर हो जाएंगे। सो यही था मेरा सीक्रेट, बट किसी को बताना मत, ऐसा नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। पहली बार कोई इंसान खुद बोल रहा है कि मेरा सीक्रेट शेयर करो लोगों के साथ। सो बस यही था आज का हमारा वीडियो। और मैं लास्ट में आप लोगों को एक बोनस पॉइंट बताना चाहूँगा कि हमारे टाइम पे मेयरली कोई होता था गाइडेंस के लिए। सो आप लोगों के पास मैं हूँ गाइडेंस के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करो। मैं पर्सनली गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ सारे मॉड्यूल्स के लिए। सो प्लीज़ मुझे पिंग करो इंस्टाग्राम में, मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। सो बस यही था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। और जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। और जो भी नए हैं हमारे चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन रहेगा। इस वीडियो में नहीं था, इस वीडियो में सीक्रेट टिप थे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट।